नमस्कार सभी को। आज हम देखने जाएंगे एसआई का जो फर्स्ट टॉपिक है, भारत सरकार का शासन अधिनियम 1919। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस के जितने भी हैं, क्योंकि आजकल शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड जो है यूपीएससी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस वजह से। तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919 का अधिनियम भारत सरकार का, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 के पार्लियामेंट रिफॉर्म। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन जो कि आया यूपीपीसीएस का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन है इसमें चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 1793 का अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा आपकी तरफ ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ 1919, 1919 का अधिनियम। ये स्टेटमेंट और एसेंशियल वाले क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आजकल। तो रोलर सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित करना और विचार करें। रोलर सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक सीमित था। कथन 2, रोलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, 28C, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी। इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल्स बताई गई कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इस एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 का गठन किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कर कम किया गया। इस तरह केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता लेता था और हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो कि विधानसभा के प्रति प्रभारी थे। इस तरह प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण था और पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ, जिसमें सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्लों का और यूरोपियों के लिए प्रत्येक निर्वाचन का विस्तार किया गया। और अन्य जानकारी है तो कोई इम्पोर्टेंट इतना होगा नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ऑप्शन ए न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार के
हाँ थे। निम्नलिखित किस अधिनियम के अधीन, हाँ ऑप्शंस थे। 29वां क्वेश्चन देख रहे थे अपन। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसके स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो ऑप्शन ए न्यायपालिका एवं विधायिका के लिए भी शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन सी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसरॉय की शक्तियाँ। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिता। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945। ये इस तरह के कूट वाले जैसे भी आते हैं आजकल आज यूपीएससी में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने ऑप्शन कूट दे रखे हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापित किया था। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया। ऑप्शन 3 भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 कथन सही है इसके। CET 2013 में आया हुआ है। यह भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 33, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखते हैं। पहला कूट है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा कूट है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता, निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 3। 1 और 3 सही है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1919 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका का पृथक्करण, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन नंबर 3 भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसरॉय की शक्तियाँ। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ऑप्शन नंबर बी। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत के अधिनियम के अंतर्गत 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सब पर आधारित था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट के पर आधारित था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस ने परिवर्तन किया? बुद्धिमान समिति, सप्रू समिति, साइमन कमीशन, बटला राय। तो उसका आंसर हो जाएगा बुद्धिमान समिति। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना निम्न बातों की